अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सामीन, वेलकम टू माय चैनल वॉइस ऑफ मोना। हमारी आज की स्टोरी का नाम है यादें। ईशा की शादी हुई तो 3 माह के बाद वो भी शौहर के पास लंदन चली गई। उनका ऑनलाइन निकाह हुआ था, डॉक्यूमेंट्स वो बनवा चुका था। उसे गए 10 साल हो चुके थे। वहीं 3 बेटियां और एक बेटा पैदा हुआ। वहीं उनकी तालीम भी मुकम्मल हुई। अलीशा की बड़ी बेटी की शादी उसके जेठ के बेटे से करने वो पहली बार पाकिस्तान आए, तकरीबन 20 साल के बाद। यहाँ सब कुछ बदल चुका था। रिश्ता तो कर दिया, लेकिन अब वो हाशिर से मिलकर परेशान हो गए थे। अरीबा माँ की तरह खूबसूरत भी थी, सुघड़ भी और मॉडर्न भी, जबकि हाशिर मजहबी था और शक्की मिजाज का भी, और बात में बात झगड़ा करने वाला भी। वो उसको देख रहे थे, उसका मिजाज बहुत तल्ख था। छोटों से बड़ों से हर किसी से तलख कलामी करता। अलीशा अपने शौहर को आखिरी वक्त तक मना करती रही कि अरीबा का इसके साथ गुजारा नहीं होगा, मगर उसके शौहर ने एक नहीं सुनी। भाई की मोहब्बत में भतीजे को रिश्ता दे दिया। शादी करके अरीबा को इधर ही छोड़ के वो चले गए। अरीबा ने माँ को बता दिया और बोल दिया कि इस जानवर के साथ नहीं रह सकती। उन्होंने हाशिर के बाप से शिकायत की। उसने हाशिर की खूब पिटाई लगाई और वो चिढ़ गया। उसने अरीबा को और मारा और घर से भाग गया। अरीबा का वो बाजू भी तोड़ गया। अरीबा की हालत बहुत खराब थी। सुसर उसे हॉस्पिटल लेके गया, बाजू पे प्लास्टर चढ़वाया, लेकिन उसको इतनी तकलीफ थी कि वो सो भी नहीं पा रही थी। मेडिसिन के असर से थोड़ी देर सोई, लेकिन तकलीफ इतनी शदीद थी कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। अरीबा ने माँ को रो रो कर बता दिया कि हाशिर ने उसके साथ क्या किया है। अलीशा ने शौहर को भेजा कि मेरी बेटी को वापस लाओ, मुझे नहीं छोड़ना उसको वहां। वो आया पाकिस्तान और उसे वापस ले गया। शादी पर लाखों रुपए खर्च किए थे, जिसका उन्हें अब दुख था। अरीबा ने कहा वो पैसा अगर मेरे पे खर्च कर देते, मुझे कोई काम करवा देते तो सही होता। अब भाई भी छूट गया, उससे भी मिलने से गए और सब पैसा भी बर्बाद हुआ, और जो तकलीफ उठानी पड़ी वो अलहदा। अलीशा ने अब तौबा कर ली थी कि अब किसी बच्चे की शादी रिश्तेदारों में नहीं करेगी। हरीबा का बाजू सही होने में वक्त लग गया। फिर वो यहाँ के टीवी स्टेशन पर न्यूज़ कास्टर लग गई। अब वो खुश और मुतमईन थी, पढ़ी लिखी तो थी ही। फिर बहुत जोर देने पर हाशिर ने तलाक दे दी। अरीबा की तकलीफ वे यादें जुड़ी थीं। उसके बाद वो कभी वापस नहीं गई। वो नफरत खा चुकी थी मर्द जात से। उसकी बाकी बहनें भी एक के बाद दीगरे जॉब करने लगीं। अलीशा सोचती सारा खानदान छुट गया। इतनी दूर आके सब बदल गया, ना खुशी में ना गम में, जिंदगी तन्हा गुजर गई। अब वो यहीं की होके रह गई थी। वापस जाना ख्वाब ही लगता था। अलीशा ने सारा वक्त बच्चों में लगा दिया था। अरीबा के साथ जो हुआ था उसकी वजह से वो माँ के करीब हो गई थी, और उसे एहसास हो गया था कि उन्होंने कैसे वक्त गुजारा था। वो अब अक्सर माँ को लेकर बाहर घूमने निकल जाती। अलीशा ने लंदन देखा ही नहीं था। कहने को वो 20 साल से यहाँ थी। जिंदगी पाबंदी से गुजरी थी, घर बच्चे बहुत सी जिम्मेदारियां। अरीबा अब ज्यादा वक्त माँ के साथ गुजारती। अलीशा उसे अलीशा उसे अपने बहन भाइयों माँ बाप के बारे में बताती, अपने बचपन स्कूल कॉलेज के किस्से सुनाती।
وہ اب اچھی دوست بن چکی تھیں۔ علیشا بھی خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ حریبہ کے ساتھ ہونے والے واقعے نے اس کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ وہ خود بھی بہت سے برے حالات سے گزری تھی، لیکن شاید اکیلی اور والدین سے دور ہونے کی وجہ سے ظلم سہتی رہی۔ لیکن حریبہ کی تکلیف برداشت نہیں کر پائی تھی۔ وہ اب سوچتی تھی کہ اس کے گھر والوں نے کیسے اس کی جدائی برداشت کی ہوگی۔ حریبہ کی تکلیف نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ دونوں اب اکثر اکٹھے باہر گھومنے، کھانا کھانے جاتی۔ یہاں کی زندگی ویسے ہی بہت مصروف تھی، ایک کو دوسرے کی خبر نہیں ہوتی تھی۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، جب تکلیف پہنچتی ہے تبھی اسے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ انا اور مغروری اس کو سب سے روکے رکھتی ہے۔ دوسرے کی تکلیف کا احساس بھی اسے ہی ہوتا ہے جسے خود کو تکلیف پہنچی ہو۔ خود کی تکلیف سے گزر کر ہی دوسرے کی تکلیف کا احساس آتا ہے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔